नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आपके साथ मैं संजय मित्तल। बात करें आगामी लोकसभा 2024 चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं और एनडीए गठबंधन को 292 सीट मिले हैं, इंडिया गठबंधन को 234 सीट मिले हैं और 17 अन्य के खाते में गई हैं। लेकिन अभी सरकार बनाने के लिए जो चल रही है, हालांकि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू एन फैक्टर इसमें जरूर काम करेगा। अब ये दोनों ही फैक्टर दिल्ली के अंदर पहुंच चुके हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे कि जिस प्रकार से मोदी जी ने पूरा नारा दिया था कि 370 और एनडीए 400 पार, क्या मुख्य कारण रहा, किस वजह से ये पूरी सीटें नहीं आ पाई और अब आगे की रणनीति में बीजेपी क्या करने जा रही है। आचार्य जी, आपका पंजाब केसरी में स्वागत है कि अब मतगणना भी हो गई, नतीजे भी आ गए, आपने नतीजे देख भी लिए कि एनडीए को 292 मिली सीटें मिली हैं। अब सरकार बनाने की स्थिति में क्या कहेंगे कि सरकार किस प्रकार से बनाएंगे? एनडीए पूरे बहुमत के साथ तीसरी बार भारत में सरकार बना रहा है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार ये एक ऐतिहासिक पल है भारत के लोकतंत्र के लिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद कोई सरकार लगातार तीसरी बार आ रही है। ये इसका श्रेय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। 10 साल सरकार चलाने के बाद अच्छे अच्छे नेताओं में बुराई पैदा हो जाती है, लेकिन मुझे इस बात को कहते हुए बड़ी खुशी है और बड़ा फक्र महसूस कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने तीसरी बार भी उतना ही प्यार और आशीर्वाद दिया है। उसमें कोई कमी देखने को नहीं मिलती है। लेकिन गुरु जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन भी दावे कर रहा है। अभी राहुल जी भी शाम को एक प्रेस वार्ता करने वाले हैं। इधर तेजस्वी यादव का भी बयान आया है कि हम भी प्रयास कर रहे हैं कि सरकार बनाए। और हालांकि आज बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव एक ही फ्लाइट में मतलब दिल्ली आए हैं। क्या लगता है कि इन लोगों में कुछ बातचीत भी चल रही है? देखिए, बड़ी मजेदार बात है कि जिनकी सीट 35 आई है वो सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, जिनकी सीट 100 से नीचे आई है वो भी सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, जिनकी सीट 10-5 भी नहीं आई है वो भी सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। ये जो इंडिया गठबंधन का पूरा कुनबा मिलकर के चुनाव लड़ा और सीट कितने आई? 232, 233। और उधर नरेंद्र मोदी जी अकेले चेहरे पे चुनाव लड़े, देश ने उनको सीट कितनी दी? 245, 246। अब सवाल इस बात का है कि जो एनडीए है वो 295, 293 सीट लेके आया, तो 295 वाले को सीट सरकार बनानी चाहिए या 230 वाले को बनानी चाहिए, या ये 90 सीट वालों को बनानी चाहिए, या 35 सीट वालों को बनानी चाहिए? देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार अपना स्नेह दिया है और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेंगे। लेकिन गुरु जी, सबसे बड़ा सवाल एक ये भी आ रहा है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर एनडीए को बहुत कम सीटें मिली हैं, यानी बीजेपी को काफी नुकसान हुआ है, 29 सीटों के लगभग नुकसान हुआ है और दो लड़कों की जोड़ी ने कमाल कर दिया। अखिलेश यादव ने अपने पिताजी मुलायम सिंह जी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो क्या लगता है कि किस मुख्य कारण से बीजेपी पीछे रही है और क्या अब आगे बीजेपी को उन सीटों को कवर करने के लिए रणनीति अपनानी चाहिए? पहली बात, आपने कहा अखिलेश यादव जी ने अपने पिताजी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मुलायम सिंह यादव जी तो अकेले लड़े थे, है ना। दूसरी बात यह है कि गठबंधन करके लड़के और अगर यूपी में उनको इतनी सीट मिली हैं तो हम उनको उनकी इस बढ़त पर, उनकी इस जीत पर शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि आप अगर 35 सीट लाए हैं, 37 सीट लाए हैं, कोई 80-90 सीट लाया है, कोई 2-4 सीट लाया है, तो सरकार देश की बनेगी, ना कि किसी एक सूबे की। देश की सरकार बनाना और प्रदेश की सरकार बनाना ये कोई जिले और कमिश्नरी और तहसील का मामला नहीं है, भारत के भविष्य का सवाल है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास व्यक्त किया है और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आंकड़ों के ऊपर, तथ्यों के आधार पर नरेंद्र मोदी जी ने उड़ीसा स्वीप किया है, आंध्र प्रदेश में मिलजुल कर सरकार बन रही है, दिल्ली स्वीप किया है, मध्य प्रदेश पूरा स्वीप किया है, सुपड़ा साफ हो गया है कांग्रेस का।
छत्तीसगढ़ पूरा सुपड़ा साफ, गुजरात सुपड़ा साफ, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, सब जगह सुपड़ा साफ है। तो तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और नरेंद्र मोदी जी का समर्थन इतना हुआ है कि उनके वोट परसेंटेज में कोई गिरावट नहीं आई है। जितना परसेंटेज ऑफ वोट देश की जनता का जो समर्थन 19 में 14 में उन्हें प्राप्त था, 37 से 41%, वो वहीं ठहरा हुआ है। तो कोई नेता इस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसा पहला नेता है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, जो तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेने जा रहा है। लेकिन गुरु जी, एक सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है, जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी जो है बिहार के सीएम है, बार बार पाला बदल लेते हैं, इसको लेकर कि अगर एनडीए में वो आ गए फिर पाला बदल लें या चंद्रबाबू नायडू पाला बदल लें, तो उसका ऑप्शन कोई है क्या बीजेपी के पास कि अगर ये लोग वहां चले जाते तो उस यहाँ पर कैसे आगे सरकार बनेगी? देखिए, नीतीश कुमार जी, चंद्रबाबू नायडू जी, चिराग पासवान जी एनडीए के हिस्सा है। ये प्री इलेक्शन अलायंस है, इलेक्शन से पहले का अलायंस है। तो जब वो मिलकर लड़े हैं तो बावले कुत्ते ने काटे हैं कि वो सरकार बनती बनती अपनी सरकार को डिस्टर्ब करेंगे। एक बात। दूसरी बात, नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी और चंद्रबाबू नायडू जी ये बहुत ही मैच्योर पॉलिटिशियन है। नरेंद्र मोदी जी के वो साथ हैं और साथ रहेंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि देश को एक मजबूत सरकार चाहिए, स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए। क्या ये 25 दल मिलकर के 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 सीट लाने वाले ये सब जो चोरों की जमात इकट्ठा हो गई है, इनके हाथों में देश दे दिया जाए? अगर इनके हाथों में देश सौंप दिया गया, ये तो बाघा बॉर्डर बेच देंगे, ये तो लाल किला बेच देंगे, क्योंकि इनका जो इंटरेस्ट है, इनका जो सोच और इनके सोच का दायरा जो है वो राष्ट्रहित नहीं है, वो निज हित है। कोई ईडी से बचने के लिए सरकार बनाना चाहता है, कोई सीबीआई से बचने के लिए सरकार बनाना चाहता है, कोई इनकम टैक्स से बचने के लिए सरकार बनाना चाहता है, कोई नौकरी में दलाली करने के लिए सरकार बनाना चाहता है, कोई हजारों करोड़ रुपया लूट के अपनी औलाद को देने के लिए सरकार में शामिल होना चाहता है। नरेंद्र मोदी अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी जिंदगी का एक एक पल इस राष्ट्र के लिए जीते हैं और उनकी जिंदगी का एक एक पल राष्ट्र को समर्पित है। इसलिए तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी की सरकार बननी चाहिए, ऐसा देश चाहता है। आपने सुना कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने बताया कि देश चाहता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बने और उनके ही नेतृत्व में सरकार का गठन हो। गाजियाबाद से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजय मित्तल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।